शर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ओए पहुंच गया पंडित। हाँ, कभी तो पीछा छोड़ दिया कर। मैं तो पीछा छोड़ दूं, पर वो ठाकुर पीछा छोड़े तब ना। चाची ने देख लिया तो लोटे से भी जाएगा, जल्दी कर। शर्म की बात है। भज गोविंदम भज गो। इतना तो ठाकुर ही गटक जाएंगे, मेरा भाग्य। ले अपना भाग भी ले ले। शर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। ओए तेरा ठाकुर दूध पीकर तगड़ा वगड़ा हुआ या नहीं? मुस्तंड हो रहा है। शर्म की बात है। भज गोविंदम। ओए पंडित, ठाकुर कुछ काम वाम भी करता है या नहीं? सभी काम ठाकुर ही करते हैं, तभी तो बेफिक्रा होकर चक्कर काटता रहता हूँ। शर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। धन्ने के चाचा, कालू और लाली के ब्याह की बात धन्ने को बताई है नहीं? फिर बखड़ जंतर बता दूंगा। चलो धन्ने, खेत पर चलें। चलो। लो, आज से दूध भी सूखने लगा। ये है बहू के पाँव का प्रताप। कलेक्शन। हे पंडित, टके गिनवाता है पूरे और देता है चरणामत। उलट लोटा उलट। क्यों कोल का ढोल ढमढमाता है? खरी मजूरी चोखा काम। ले दे। अब की खेती अच्छी है धन्ना, अनाज की कमी नहीं होगी। चाचा, इस बंजर को भी क्यों ना जोत बो दे, अनाज दुगना हो जाएगा। मरना है क्या? क्यों चाचा? बखड़ जंतर है। पीढ़ियों से बड़े बूढ़े इस बंजर को खेत बनाने के लिए अपने लहू पसीने से सींचते आए। न जाने कितने हल पावड़े तोड़कर और कई बार कुआं सुखाकर प्रलोक को भी सिधार गए, पर ये खेत नहीं बन सका धन्ना। ये तो सोचा ही नहीं। सोचना भी नहीं, बखड़ जंतर हो जाएगा। इसमें कभी किसी से खेती हो ही नहीं सकती। चल। परेशानी में तुझे आनंद आता है ना? करूं भी क्या लाली, जब तेरे यहाँ आने का मौसी का बहाना करता हूँ तो पिताजी भड़क उठते हैं, कहने लगते हैं क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या काम है, तेरे मौसी ने तेरे कान आंगन में गांठ कर रखी है क्या? खैर ये तो चलता ही रहेगा। ये देख तेरे लिए क्या लाया हूँ, चोटी, कंगन, काजल, बिंदी। बस 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 बस, चाची ने देख लिया तो खोपड़ी चूर चूर कर देगी। तेरे लिए खोपड़ी फुड़वाना भी मंजूर है। चल। अरे जाना मत बन, अभी ये सब अपने पास रखे। तो फिर ऐसा करता हूँ, ये चोटी मैं बांध लेता हूँ, ये बिंदिया और काजल मैं लगा लेता हूँ, कैसा रहेगा? घाटे में नहीं रहेगा। रासलीला में जब गोपियों का पाठ लड़के करते हैं तो न जाने उन पर कितनी लड़कियां मर जाती हैं। हाँ। चंद कहीं की लली। अरे अरे छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? छोड़ो। क्यों रे लाली, इतनी बड़ी बछड़ी हो गई पर लड़क बुद्धि नहीं गई। घोड़े पे चढ़ के क्या कर रही थी? चाची चाची चाची, हाँ कबूतर उड़ा रही थी, कबूतर। चाची चाची कबूतर उड़ा रही थी, कबूतर। अरे मुझे बनाती है, मैं भी अपने दिनों में तेरे चाचा के साथ ये खेल बहुत खेल चुकी हूँ। यूँ क्यों नहीं कहती कि वो कबूतर सामू था जिससे चोंच लड़ा रही थी? मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया कि तेरे साथ कालू के ब्याह का वचन दे दिया है और तू सामू से मिलकर मेरी छाती पे मुंह डाल रही है। मार
कमीनी। चाची, जवान लड़की पर हाथ उठाना ठीक नहीं चाची। अरे चाची को उपदेश देने के पहले लाली को क्यों नहीं समझाती बहू कि सामू के साथ भीगा मस्ती करना छोड़ दे। अरे बचपन की बात और थी, अब देख न कंधा छू रही है कि हाथ पीले करने वाली हूँ कालू के साथ। चाची, अब लाली नन्ही मुन्नी नहीं, फिर मन का मेल भी तो। लो सुन लो सियानी की बात है। अरे ब्याह के पहले तेरा और धन्ना का मन मेल हुआ था, जो आज इस घराने में नया चलन चलाने आई है। कुलच्छनी, तू करी करी क्या झूम रही है? क्या ले जा ये रोटियां, ले आ खेत पर। और हाँ, कालू से कहना ढेर भर पेड़े लेता है ताजा खोआ के, दंडी न मारे। हाँ एक आलू मल मिठाई वाले, ढेर भर पेड़े ताजा खोआ के, गर्मा गर्म। हाँ, डंडी मत मारना, चाची ने कहा है, घर पर दे आना। चाची तेरे की सब गुड़ गोबर कर दिया। लाली, ओ लाली, 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 ओ मेरी लाली, अरे सुन तो सही, ओ मेरी लाली। लाली, क्या है? तुझे पान की लाली कहूँ, मेहंदी की लाली कहूँ या गुलाबी? अरे कालू के जीवन में ये लाली कब रचेगी, ये तो बता दे। बता दूं, रचा दूं लाली? इसके लिए तो तरस रहा हूँ। अरे अपने होने वाले पति को मारती है। पति को मारना पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। परीक्षा लिए बिना पति बनाना भी लड़की के लिए अच्छा नहीं। तो कर ली परीक्षा, ले मुंह मीठा कर ले। मेरा मुंह कड़वा नहीं है। अरे तेरी ऐसी कड़वाहट पर तो कालू मरता है मतवाली। जल्दी मर, मैं लकड़ियां ले आती हूँ तुझे फूकने के लिए। अरे बेदर्दी, तेरी आंखों में क्या कम आ गया है? ले मुंह खोल और कर ले बोहनी। आके करती हूँ बोहनी, ठहर जा। पक्का? पक्का। भैया, भैया, लाली, भैया, क्या है? भैया, कालू मेरे पीछे पड़ा है, ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे। जैसे क्या? जैसे मैं उसकी होने वाली। अच्छा, कहाँ है? वहाँ खड़ा मेरा रास्ता देख रहा है। हाँ, मैं उसे रास्ता दिखाता हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ओए कालू, तूने लाली को छेड़ा? मैंने अपने होने वाली बहू को छेड़ा। बहू के बच्चे? मर गया रे। हाय राम, क्या हुआ रे? अरे बुआ, तू तो कह के रह गई लाली को हाथ में ले ले, पटा ले। अरे पटाने में पिटाई हो गई मेरी। किसने मारा रे? अरे धन्ना ने। धन्ना ने? हाँ। आज ही आर पार किए देती हूँ, आने दे धन्ना को। हाँ, मर गया। हाँ। धन्ना, तूने कालू को मारा? एक ही झापड़ दिया चाची। एक चाय आधा, हाथ से क्यों उठाया? लाली को छेड़ा। छेड़े चाहे पांव पड़े, वो लाली का होने वाला दूल्हा है, उसे मारने वाला तू कौन? लाली का भाई। तो मैं भी लाली की चाची हूँ धन्ना। सुन ले, मैंने लाली का ब्याह कालू के साथ पक्का कर दिया है। लाली का ब्याह सबकी सलाह से होगा। बराबर, इसमें मकर जंतर नहीं चलेगा। तुम चुप रहो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ, मुझे किसी की सलाह वाला नहीं चाहिए। वचन दे दिया सो दे दिया। चाची, तुम मेरी और लाली की माँ ही है। लाली के सुख के लिए ये वचन तोड़ दे। क्या कहा? वचन तोड़ दूं? हाय राम, न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो मेरी कोख में आग लग गई। इस जन्म में वचन तोड़ दूं तो अगले जन्म में क्या भोगना पड़े, कौन जाने राम।
कालू और लाली का ब्याह बस एक साध है मेरी। ये साध नहीं श्राद्ध है चाची, लाली के सुख का श्राद्ध। मुंह बंद कर धन्ना। धन्ने की चाची। तुम चुप रहो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। बोल धन्ना, लाली का हाथ कालू के हाथ में देने को तैयार है या नहीं? मेरे लिए लाली का सुख ही सब कुछ है। तो हो जा तैयार दुख भोगने को। आज का आज ही बंटवारा कर दूंगी। बंटवारा, 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 बंटवारा। आज का आज ही बंटवारा। फिर देखती हूँ किसके बल पे बंदरिया नाचती है। कौन तेरे पीछे क्या लुटाता है, कैसे लाली का ब्याह होता है। उठो जी, तुम पंचों को बुला कर लाओ, मैं पंडित को बुला कर लाती हूँ। हाँ, खरी मजूरी चोखा काम। बस पूनम के पूनम 7.25 सेर आटा, 5.25 सेर चावल, 3.25 सेर घी और 1.25 टका नगद। बाकी दूध दही गुड़ तरकारी अपनी इच्छा से। धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। पंडित जी, पर बहू की गोद तो। हाँ हाँ, 4-6 महीने नहीं, बहू के पांव भारी देखेगी। धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। आओ आओ धन्य की चाची, आओ। धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। आज ठाकुर कुछ अधिक प्रसन्न दिखते हैं जो तेरे हाथ से। आज मैं धन्य से बंटवारा करने जा रही हूँ। बंटवारा? हाँ, बंटवारा। इसलिए कि लाली का ब्याह कालू से करने के लिए धन्ना लाचार हो जाए। पंचों को बुलवाया है, पर मेरी ओर से तो तुम ही सब कुछ हो। ऐसा पैतरा दो कि धन्य को बंजर छोड़कर बित्ता भर भी न मिले। अरे धन्य की चाची, त्रिलोचन पंडित के पैतरे बड़े बड़े पंचों को चित करके छोड़े, पर तू तो कुछ। हाँ, खरी मजूरी चोखा काम। पर धन्य को बंजर ही मिले। हाँ, पंच अच्छी तरह से समझ गए हैं किस किस रोड़े में कौन कौन सा भाग है। अब पंच जिसे कहें उसे पहले बुलाया जाए। पहले बड़े का अधिकार है, इसलिए घसीटा राम जी को बुलाया जाए। ठीक, आओ घसीटा राम जी, उठाओ रोड़े। आया जी। तुम चुप बैठो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। अभी अभी तो कह रहे थे सिर चकरा रहा है, दीवार से टकराते टकराते बचे और चल पड़े रोड़ा उठाने। लो, इसे कस के बांध लो, रोड़ा मैं उठा लेती हूँ। हाँ, घसीटा जी को कोई आपत्ति न हो तो उनकी धर्मपत्नी रोड़े उठा सकती हैं। पंच कहे तो। हाँ, बेरोक टोक उठा सकती हैं। ठहरो ठहरो ठहरो। आ भाई धन्य, तू भी देख ले अच्छी तरह। आ, उठाओ। लो जी, बंटवारा हो गया। अब सुनो किसके भाग में क्या मिला। उपजाऊ खेत के साथ रंका और बंका बैलों की जोड़ी घसीटा राम के भाग में। धन्ना के भाग में बंजर और हीरा मोती बैलों की जोड़ी। एक घर 2 गाय घसीटा राम, एक घर 1 पोटरी धन्ना। बाकी सब कुछ आधा आधा। ले भाई धन्ना, अंगूठा दे। वाह त्रिलोचन पंडित, पीछे की बात आगे से ही पत्थर पर कैसे लिख रखी थी? काल ज्ञानी दिखे। अरे त्रिलोचन पंडित की ज्योतिष विद्या तीसरी आंख है, होने वाली बात को पहले ही देख लेती है। धन्ना के भाग में बंजर ही लिखा था। धर्म की बात है। भज गोविंदम। पंचों के सामने मैं अपनी ओर से धन्ना को एक गाय देता हूँ। हाँ हाँ, दे दो और भी जो कुछ लुटाना हो लुटा दो। और आप जाकर गंगा घाट में दान दक्षिणा मांगो, भीख मांगो, भीख। और भीख मांगकर पेट भरो। बड़े आए राजा हरिश्चंद्र। हाँ, धर्म की बात है। भज गोविंदम। ए जी,
सुनो तो, बंजर उधर नहीं इधर है। ओए ओए ओए, ये तो भूल ही गया, सोचा ही नहीं। आओ। ला। इस बंजर में क्या होगा, कैसे होगा? बावली जोतेंगे बोएंगे तो सब होगा।